जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस। और कैसे हाल चाल है आप सभी का टॉपर। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। साथ ही बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके तैयार कर लिए होंगे और अब रिवीजन कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमें क्लास साइंस के केमिस्ट्री सेशन से आता रहता है, एक है कीटोन, स्थिरीकरण, साबुनीकरण। इन तीनों टॉपिक्स में बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, फंस जाते हैं, बिलगिला उठते हैं। आइए इन्हीं के ऊपर बात करते हैं। हार मत मानिए। अगर आप हार मान रहे हैं तो याद रखिए फिर आप जीतने के लिए पैदा ही नहीं हुए। आप हार मत मानिए, हार मत मानिए। बस दर्द हो रहा है, सहिए, मुस्कुराइए और फिर उठिए। जब तक सफलता न मिले आप चलते रहें। आइए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम बात करें कीटोन की तो एग्जाम में पूछेगा इसका क्रियात्मक समूह। सबसे पहले याद रखेंगे इसका क्रियात्मक समूह होता है डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। याद रखेंगे, अगर पूछ ले कीटोन का क्रियात्मक समूह क्या होता है तो डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। ये हो गया क्रियात्मक समूह। सर ये पाया कहा जाता है, इसका फार्मूला जो कीटोन का होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता आर सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्या होता है मेरे बच्चों, सी। याद रखेंगे। और CO सिंगल बॉन्ड क्या होता है प्यारे बच्चों, R डैश होता है। इसको यदि और ओपन किया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो लिख सकते हैं हम लोग R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड R डैश। R डैश होता है या R भी हो सकता है। R का मतलब क्या हुआ, एल्किल हुआ। इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों कि यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और हो सकता है। जैसे कि याद रखेंगे कीटोन का सबसे जो इसका सहयोगी भाई, इसको याद रखेंगे CH3 CO CH3। ध्यान देंगे ये क्या है साथियों, एक कीटोन का समूह है, इसका नाम है एसीटोन। क्या है प्यारे बच्चों, इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, एसीटोन है। विशेष ध्यान देंगे तभी आप समझ पाएंगे, अन्यथा आप नहीं समझ पाएंगे। और एक आसान तरीका मैं आपको बता दूंगा कीटोन का है। कीटोन का दूसरा फार्मूला ही बना सकते हैं, CnH2nO बना सकते हैं। ये फार्मूला होता है कीटोन का। ये कोई फार्मूला कीटोन का कैसे बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर अगर हम C4 लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक, कुछ इस प्रकार से आप कीटोन को दर्शा सकते हैं। सर कीटोन से हमारे सिलेबस में कौन सा टॉपिक आएगा, सर कीटोन से सबसे पहला सवाल पूछ सकता है, कीटोन से पूछेगा कीटो समूह, पूछेगा निम्नलिखित में से कीटो समूह का क्रियात्मक समूह कौन है। तो याद रखेंगे डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक, कीटोन से जो सबसे वायरल क्वेश्चन आता होता है एसीटोन का फार्मूला आता है। एसीटोन का फार्मूला याद रखेंगे CH3 CO CH3। ओके, बाकी ये सारी चीजें अभी आगे आगे जब क्लास में आप जाएंगे तब सीखने को मिलेंगे। कीटोन से दो चीज आप जरूर याद रखेंगे, एसीटोन का फार्मूला, एसीटोन का दूसरा नाम क्या है, प्रोपेनोन। क्या है, प्रोपेनोन। मेरे बच्चों याद रखेंगे क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। प्रोपेनोन जो आपके सिलेबस में याद रखेंगे, जहां पर भी लास्ट के नाम के लास्ट में नोन दिख जाए, मतलब ओन दिख जाए, क्या दिख जाए, ओन, प्रोपेनोन। लास्ट में जहां मेरे बच्चों नोन दिख जाए, ON दिख जाए प्यारे बच्चों, याद रखना वो क्या है प्यारे बच्चों, वो आपका कीटोन है, वो कीटो समूह है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अब आइए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं स्त्रीकरण की। सर एस्ट्रीफिकेशन क्या है, इसी को इंग्लिश में एस्ट्रीफिकेशन। तो मैं इसको लिखता हूं, इसको आज समझाता हूं साथियों। लिखेंगे वह अभिक्रिया, ध्यान से लिख लीजिए आप लोग, वह अभिक्रिया जिसके दौरान एस्टर का निर्माण होता है, एस्टर का निर्माण होता है, उसे एस्ट्रीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उसे एस्ट्रीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये तो बात कन्फर्म हो गई प्यारे बच्चों कि एस्ट्रीकरण अभिक्रिया क्या है। अब आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं।
क्या देखते हैं पहले बच्चों, उदाहरण देखते हैं। ध्यान से समझेंगे सभी लोग, तभी आपको समझ में आ सकता है, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। उदाहरण कैसे लेंगे, लिखेंगे जब कार्बोक्सिलिक अम्ल, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल, याद रखेंगे, या तो अथवा लगा दो, एक और परिभाषा लिख लेते हैं, अथवा लिख लो, उदाहरण भी कुछ देर बाद देखेंगे। या तो आप इसको लिख सकते हैं, या जब मैं लिखने जा रहा हूं उसको लिख सकते हैं। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एल्कोहल की अभिक्रिया कराई जाती है, अभिक्रिया कराई जाती है, कराई जाती है, तब एस्टर तथा जल, एस्टर तथा जल का निर्माण होता है, निर्माण होता है, उसे एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उसे एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया मेरे साथियों, ये दो प्रकार की परिभाषाएं बताई। ये परिभाषा ऐसी है जो केवल समझने के लिए है। ये परिभाषा अगर एग्जाम में लिखोगे तो ज्यादा स्कोर मिलेगा, इसको भी लिखने पे स्कोरिंग मिलेगा, लेकिन इसमें आपका जो बात है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर बात स्पष्ट है, किससे रिएक्शन करवाएंगे तब एस्टर का निर्माण होगा। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एल्कोहल की अभिक्रिया कराई जाती है तब एस्टर तथा जल बनता है, उसे एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मेरे बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में याद रखेंगे सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल में केवल एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाएगी। याद रखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल को क्या लिखेंगे, एसिटिक अम्ल। तो लिखेंगे यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथेनॉल से कराई जाती है या अल्कोहल से कराई जाती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की जगह आप लिख सकते हैं एसिटिक अम्ल। तो ध्यान से देखेंगे कैसे, यहाँ पर हम लेंगे एसिटिक अम्ल, क्या लेंगे मेरे बच्चों, एसिटिक अम्ल, प्लस क्या लेंगे मेरे बच्चों, एथेनॉल लेंगे, और एथेनॉल के रिएक्शन जब करवाएंगे तो हमें क्या बनेगा साथियों, एस्टर प्लस जल बनेगा। और याद रखेंगे यहाँ पर एक कैटलिस्ट का उपयोग करते हैं, एक उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, एक अम्ल होता है। क्या होता है मेरे बच्चों, अम्ल होता है। यहाँ पर एक अम्ल उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है, ध्यान देंगे। तो एसिटिक अम्ल का अगर रिएक्शन देखेंगे, इसका रिएक्शन देखेंगे, एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है साथियों, ध्यान देंगे। इसका फार्मूला होता है CH3COO, ध्यान देंगे एक गलत हो गया, CH3COOH होता है। एसिटिक अम्ल का फार्मूला याद रखेंगे CH3COOH होता है, सिरका के अंदर पाया जाता है मेरे बच्चों। प्लस एथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH। यहाँ पर एक अम्ल लेंगे, अम्ल का नाम याद रखेंगे H2SO4, अम्ल उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करेंगे। अब यहाँ से H लेंगे, यहाँ से HO लेंगे, ये हमारा बन जाएगा H2O। क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, H2O। अब यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पे लिख लेंगे CH3COO, यहाँ पर बच गया साथियों C2H5। तो ये आपका एस्टर हो गया, ये आपका जल हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। कैसे लिखेंगे एस्टरीफिकेशन अभिक्रिया को, एस्टरीकरण अभिक्रिया को कैसे लिखेंगे, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथेनॉल के साथ अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है तो एस्टर तथा जल का निर्माण होता है, उसे एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन याद रखेंगे CH3COOH प्लस C2H5OH गिव्स आउट H2SO4। यहाँ पर निर्माण होगा साथियों O और OH का, ये दोनों साथ रिएक्शन करेंगे और बन जाएगा H2O। यहाँ पर बनेगा CH3COO C2H5। याद रखेंगे ये एस्टर है। एस्टर का फार्मूला क्या होता है याद रखेंगे। अब एस्टर की पहचान क्या है, एस्टर में लगा होगा R सिंगल बॉन्ड COO, R डैश होता है, R डैश भी हो सकता है और R डैश नहीं भी हो सकता है। मतलब इसका दूसरा फार्मूला याद रखेंगे RCOO R।
आर का मतलब क्या साथियों, एल्किल ग्रुप है। क्या है साथियों, एल्किल ग्रुप है। मतलब अगर देखें तो याद रखेंगे जो कीटोन होता है दो कार्बन परमाणुओं के बीच में लगा होता है, और जो आपका एस्टर होता है वो भी दो के बीच में ही लगा होता है। लेकिन याद रखेंगे दो एल्किल के बीच में लगा होता है, यहाँ पर भी दो एल्किल ही होते हैं, ये भी बात आप याद रखेंगे। उम्मीद करता हूं एस्टरिफिकेशन ऑफ क्रिया और आपको कीटोन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं साबुनीकरण की। यहाँ ध्यान देंगे टॉपिक क्या है साथियों, आपका साबुनीकरण है। साबुनीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं सॉफ्टनिफिकेशन। सॉफ्टनिफिकेशन वह अभिक्रिया जिसके दौरान साबुन की निर्माण होती है उसे क्या बोलते हैं, साबुनीकरण क्रिया बोलते हैं। लिखेंगे सबसे पहले इसके बारे में, लिखेंगे वह प्रक्रिया जिसके दौरान ध्यान देंगे, वह प्रक्रिया जिसके दौरान साबुन का निर्माण होता है, साबुन का निर्माण होता है, साबुन का निर्माण होता है, उसे साबुनीकरण कहते हैं, उसे साबुनीकरण कहते। ध्यान देंगे वह प्रक्रिया जिसके दौरान साबुन का निर्माण होता है उसे साबुनीकरण कहते हैं या साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों साबुन कैसे बनता है, एक तेल या वसा होता है और उसकी अभिक्रिया किससे कराई जाती है साथियों, याद रखेंगे क्षार से कराई जाती है। क्या, प्रबल क्षार से कराई जाती है। याद रखेंगे जब तेल या वसा की अभिक्रिया प्रबल क्षार से कराई जाती है तब साबुन और ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। कैसे, ध्यान देंगे इसके अगर शब्दों में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तेल या वसा, तेल या वसा प्लस प्लस क्या रहेगा साथियों, क्षार रहेगा। क्षार कैसा होगा, प्रबल क्षार होगा। इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्लिसरॉल मिलेगा। क्या मिलेगा, ग्लिसरॉल मिलेगा प्लस साबुन का निर्माण हो जाएगा। ध्यान देंगे सबसे पहले तेल या वसा लेंगे उसमें क्षार मिलाएंगे, क्षार कैसा होना चाहिए, प्रबल क्षार होना चाहिए। अगर इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमें ग्लिसरॉल और साबुन का निर्माण हो जाता है। अब आइए इसके रिएक्शंस को अच्छी तरीके से देखते हैं। तेल वसा में जब लेते हैं तो ये होता है, साथ ध्यान देंगे CH2 COO C17H35, फिर CH COO C17H35। ओके आगे बढ़ते हैं, फिर CH2 COO C17H35 प्लस। अब ध्यान देंगे ये जो है तेल और वसा के अणुओं का सूत्र होता है, तेल हो या वसा उसका ये सूत्र है। उसके साथ जब प्रबल क्षार लेते हैं हम क्या लेंगे, NaOH लेंगे। ध्यान देंगे मेरे बच्चों यहाँ कितनी बार 1 2 3 कार्बन है तो 3 मात्रा में NaOH लेना पड़ेगा। इसका जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, ध्यान देंगे। अब क्या करेंगे, अब जो हम बनाने जा रहे हैं वो चीज ध्यान देंगे। यहाँ ये 3 बार है, कितनी बार है साथियों, ये 3 बार है। तो जब हम लोग तेल और या वसा का अभिक्रिया प्रबल क्षार से कराते हैं साथियों तो हमें ग्लिसरॉल और साबुन का निर्माण होता है। कैसे, आइए ध्यान से देखते हैं। तो हमारे पास जो बनेगा ये बनेगा 3, ध्यान देंगे यहाँ पे 3 C17H35 COOO Na। ओके, फिर और क्या बनने जा रहा है, ये बनने जा रहा है साथियों CH2, ध्यान देंगे OH, सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। मेरे प्यारे बच्चों ये साबुन है, क्या है प्यारे बच्चों, ये साबुन है। और ये आपका क्या है साथियों, ये आपका ग्लिसरॉल है। क्या है, ये ग्लिसरॉल है। ध्यान देंगे ये आपका ग्लिसरॉल हो गया, ये हमारा साबुन हो गया ये है। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया कीटोन का कीटो समूह कहते हैं। याद रखेंगे एग्जाम में जो आएगा लिखेगा निम्नलिखित में से कीटो समूह है, याद रखेंगे डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O कीटो समूह का क्रियात्मक समूह होता है। इसमें एसीटोन का नाम जरूर याद रखेंगे, इसका दूसरा नाम प्रोपेनोन होता है। नाम के लास्ट में इंग्लिश में O1 लिखा होगा, हिंदी में नोन लिखा होगा, तो एक कीटोन समूह का कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा। उसके बाद एस्टरीकरण किसे कहते हैं, जिस अभिक्रिया के दौरान एक्स्ट्रा का निर्माण होता है उसे एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एस्टरीकरण अभिक्रिया कराने के लिए एसिटिक अम्ल और एथेनॉल की जरूरत होती है। अम्ल उत्प्रेरक के रूप में काम करता है और एस्टर और जल का निर्माण किया जाता है। ओके,
साबुनीकरण किसे कहते हैं? वह क्रिया जिसके दौरान साबुन का निर्माण होता है उसे साबुनीकरण क्रिया कहते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तेल या वसा मैंने सूत्र ले लिया, परवल क्षार ले लिया और ग्लिसरॉल हमारा और साबुन बन के तैयार हो गया। पहले मैंने साबुन बना लिया, फिर मैंने ग्लिसरॉल बना लिया। आप इसको पहले इसको बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 टॉपिक ऐसे टॉपिक है जो हर साल एग्जाम में आते ही आते हैं आपके पेपर में, चाहे ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं या सब्जेक्टिव में आ जाते हैं। ये 3 टॉपिक अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। यदि आपको समझ में ना आया हो तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए। मैं कोशिश किया हूँ बेहतर से बेहतर समझाने के लिए। छोटा सा टॉपिक था, छोटी सी वीडियो थी, इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ये चैप्टर्स आपके जो है केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर है, कार्बन वाले चैप्टर से मिलेगा आपको। साथ ही साथ देखेंगे ये जो आएगा ये 2 नंबर में आएगा लिखने के लिए, ये भी 2 नंबर में आएगा। इससे अधिकतर 1 नंबर में सवाल पूछ लेता है। ओके, तो ये जो मैंने इतना बताया है, इसे 5 नंबर का टॉपिक आपका तैयार हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।